ये बात बिना फिर तो मालेगांव में आए जैसा महसूस होगा ना। मैं मालेगांव की इतनी तारीफ सुन रहा था तो आते हुए रास्ते में हमारे नौशाद सोलंकी के साथ जो एक एमएलए हैं गुजरात से और हमारे आजाद चाचे जो डीसीसी प्रेसिडेंट हैं सब बता रहे थे। अब रात भर की कहानियां, रात भर के बैठकें, रात भर के दुकानें और होटलों के बारे में सब सुन रहा था तो मुझे लगा कि देर रात वो भी मीटिंग जो है हो ही जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे मीटिंग करना था वो टाइम अलग था और कुछ हो गया। तो मैं बोला चलो जो हमारे वर्कर्स हैं जो पार्टी में काम कर रहे हैं, आपको साथ दे रहे हैं और जो आपके लिए खड़े हुए और पार्टी के लिए खड़े हुए हैं, उनसे कम से कम थोड़ी गुफ्तगू करके इंटरेक्ट करके मैं निकलता हूँ आगे। और आने वाले दिनों में फिर मौका मिलेगा तो मैं किसी दिन सभा में आके मैं बात रखूंगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, जैसा अभी हमारे मेरे जमील क्रांति साहब जैसा मेरा ताल्लुक करा रहे थे। मैं कर्नाटका से हूँ, दूसरी बार का एमपी हूँ और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का पॉलिटिकल सेक्रेटरी बोले, पॉलिटिकल एडवाइजर बोले, जो बोले मैं कुछ एचएससी ऑफिसर उनका पूरा काम देखता हूँ। मैं नॉर्थ महाराष्ट्र में सीनियर ऑब्जर्वर के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, काफी ऑब्जर्वर यहाँ पे लगाए हैं। तो मैं अभी नासिक वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी इगतपुरी, नासिक, चांदवाड़ होते हुए यहाँ पहुंचा, अभी दूल्हे जाऊंगा, फिर कल उधर से ऐसा आगे सब बढ़ते जाऊंगा मैं, क्योंकि आप सब वर्कर्स हैं, हर दिन इजाज बेग साहब के लिए लगे हुए हैं, पार्टी के लिए लगे हुए हैं। आप लोगों से सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा, भाई आप लड़ाई एकदम साफ है। महाराष्ट्र में लड़ाई दो गुट के बीच में है, अब उसमें बीच में और कोई नहीं है। बीच में कोई भी जीत के आने का मतलब है हमारा ओवरऑल जो वोट रहेगा, ओवरऑल जो नंबर बनेगा उसमें वो कहीं बीच में रहेंगे नहीं। हम रहेंगे या नहीं तो कांग्रेस लेड अलायंस महाविकास अघाड़ी रहेगा, या नहीं तो उनका जो बीजेपी लेड अलायंस शिवसेना का वो शिंदे साहब का उनका है वो रहेगा। बीच में और कोई टक्कर में नहीं है महाराष्ट्र लेवल पे। तो इसमें हमारे लिए एक सीट इंपॉर्टेंट है। अगर हम जीत भी जाए महाराष्ट्र में 288 में 145 चाहिए सरकार बनाने, लेकिन अगर हम 145 पे 140 44 पे 150 तक भी जाके अटके भी तो भी जो है सरकार बनेगी लेकिन टिकेगी, कमजोर रह जाएगी। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ आप लोग जानते हैं, कर्नाटका में मेरे स्टेट में इन्होंने क्या किया आप लोग जानते हैं, बिहार में क्या किया, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में, ये सब जगह सारे स्टेट्स में लोग क्या क्या किया आप तमाम लोगों को पता है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं हर सीट पे ये महाविकास अघाड़ी का कैंडिडेट मजबूत तरीके से इलेक्शन लड़े। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे भाजपा नहीं है तो इसीलिए लोग कहीं पे भी वोट देंगे, तो कोई भी जीत जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो भाजपा तो नहीं जीतती है। ये एक मसला है सबके दिमागों में। हम लोगों को जाके लोगों के बीच में जाके समझाना पड़ेगा, लड़ाई सिर्फ मालेगांव के लिए, ये इलेक्शन सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं है, लड़ाई सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं है, लड़ाई महाराष्ट्र के लिए। अब महाराष्ट्र के लिए वोट करना है, मालेगांव के लिए नहीं करना है। अब तो महाराष्ट्र में जब वोट करना है तो आपको हर जगह से कांग्रेस को जिताना है। अब कांग्रेस का नंबर बढ़ेगा, जैसा कर्नाटका में 113 सीट से सरकार बन सकती थी, लेकिन हम लोगों ने वहां पे हर जगह यही कहा हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, फुल मैंडेट चाहिए। मतलब 113 से 30 सीट, 40 सीट, 25 सीट ज्यादा चाहिए ताकि इनको मौका ना मिले सरकार तोड़ने के लिए, सरकार गिराने के लिए। हमें 136 सीट मिले, इसलिए अब सरकार मजबूत है। मोदी और अमित शाह उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया। तेलंगाना में भी वही हुआ, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में भी वही हुआ। तो इसीलिए हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। हमारे एजाज बेग साहब कार्यकर्ता हैं, ये लोगों के बीच में रहने वाले इंसान हैं, कॉर्पोरेटर रहे हैं, कोविड के टाइम पे काम किए हैं, राइट्स के टाइम पे काम किए हैं, घर घर जाके काम करते हैं। लीडर कम, कार्यकर्ता ज्यादा हैं, कार्यकर्ता की तरह ये काम करते आए हैं, आपके बीच में रहने वाले हैं। अब हम बहुत सारे चीजें अनाउंस किए हैं। अभी 5-6 दिन पहले महाविकास अघाड़ी के गारंटीज हम लोगों ने अनाउंस किया। कल मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, हम लोग सब वहीं पे थे,
मैनिफेस्टो हम लोग रिलीज किए, उसमें कुछ गारंटीज हम लोगों ने किया है। अब जैसे खवातीन के लिए, हर फैमिली, गरीब फैमिली की ये खवातीन को महीने को 3,000 रुपए उनके अकाउंट में डालने का काम करेंगे। हर युवा जो बेरोजगार है, जब तक उसको रोजगार नहीं मिल जाता उसके अकाउंट में 4,000 रुपए हर महीना डालेंगे। गैस का सिलेंडर साल में 6 सिलेंडर हर फैमिली के लिए 500 रुपए में हम देंगे, ये अनाउंस किए हैं। बीमारियां, हम दुआ करते हैं कोई बीमार ना हो, लेकिन बीमारियां जब बड़ी बीमारियां हो जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ता है, नासिक में बड़ी हॉस्पिटल में या मुंबई में बड़ी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराना पड़ता है, तो पैसे बिल बहुत बड़े बड़े बिल आते हैं। 25 लाख रुपए तक का हम हेल्थ इंश्योरेंस हर फैमिली को, हर इंसान को देने का वादा हम किया है। आप पावर लूम, यहाँ पे पावर लूम से मऊ में भी मैं गया था, कर्नाटका का मैं हूं लेकिन मेरा ससुराल मऊ में है, तो वहां पे भी गया था। वहां के हैंडलूम पावर लूम मैंने देखा। अब हमें बिजली का बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम उसे कहेंगे कि हम हर गांव घर घर गली गली बिजली भी पहुंचाएंगे और गरीबों के लिए 100 यूनिट बिजली हर महीना हम लोग मुफ्त में देंगे, 100 यूनिट मुफ्त में देंगे। और खवातीन, महिलाएं जो सिटी बस हो, गवर्नमेंट बस हो, कहीं से भी कहीं चले जाए, वो यहाँ से मुंबई जाए, कहीं से कहीं पे जाए, उनको फ्री ट्रैवल, बसों में फ्री ट्रैवल का हम लोग ऐलान किए हैं कि हर महिला को फ्री ट्रैवल हम देंगे। इस तरीके से बहुत सारे स्कीम्स हम लोगों ने अनाउंस किए हैं। अब 2.5 लाख वैकेंसीज महाराष्ट्र में, 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स है, वैकेंसीज है, पड़े हुए हैं, खाली उसको फिलअप करना है, सैंक्शन करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। 2.5 लाख वैकेंसी फिलअप करेंगे और अगले 5 साल में 12.5 लाख जॉब जो है हम क्रिएट करेंगे युवा के लिए। ये अनाउंस किया हम लोगों ने बोला है। हम ये भाई नाराज हो रहे थे शाम में मैं जब बोल रहा था, लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में भी बोला, आज नासिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, हम चाहते हैं यहाँ की सरकार जो बने यहाँ के लोगों के लिए बने, महाराष्ट्र के लोगों के लिए बने, ना कि गुजरात के लोगों के लिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे कंपनियां वहां गुजरात जा रहे हैं, सारी इंडस्ट्री गुजरात जा रही है, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आना था वो सारा गुजरात जा रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ आना था सारा गुजरात जा रहा है। और वहां से क्या आ रहा है, नशा। जो अदानी के पोर्टों में, जो अदानी के पोर्ट में, खासकर मुंद्रा पोर्ट में, अदानी पोर्ट ही बोलते, मुंद्रा पोर्ट था पहले, वो वहां पे 1,75,000 करोड़ रुपए का नशा मिला, ड्रग्स मिले थे वहां पे। वो ड्रग्स कहां गए, पकड़ तो लिए, कॉन्फिस्केशन तो हो गया था, लेकिन कहां गया किसी को पता नहीं। लेकिन अब पता चल रहा कश्मीर में भी वो ड्रग्स मिल रहे थे, हरियाणा में भी मिल रहे थे, दिल्ली में भी मिल रहे, मेरे शहर में बैंगलोर में भी मिल रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र में वो ड्रग्स जो है बेचा जा रहा है। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको जो है नशा की आदत जो लोग डालने का काम किए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसी बने जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करे, यहाँ कंपनियां लाए, यहाँ इंडस्ट्रीज लेके आए, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आए, तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के तरक्की के लिए काम करने वाली सरकार बने। यहाँ टेक्सटाइल मिल्स थे, मुझे पता चला बहुत सारे लोग आप लोग यूपी से खासकर, और कुछ लोग बिहार से भी जो है, यूपी बिहार से, नॉर्थ इंडियन स्टेट से आप लोग यहाँ के बसे, क्यों टेक्सटाइल यहाँ पे इंडस्ट्री थी, अब एक एक करके बंद होने की जा रहे हैं। अब हमें चाहिए ना भी नई इंडस्ट्री आए, टेक्सटाइल की आए ना, टेक्सटाइल की ना हो तो कोई और इंडस्ट्री की शक्ल में नई इंडस्ट्री है, तभी तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसा रहेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग सोच समझ के गारंटीज अनाउंस किए हैं, सोच समझ के हमारा मैनिफेस्टो जो महाराष्ट्र के लिए एक विजन है वो हम लोगों ने अनाउंस किया है। कर्नाटका में गारंटीज अनाउंस किए थे, जीत के है, और 100% हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तेलंगाना में गारंटीज अनाउंस किए, जीत के है, 100% इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अनाउंस किए, 100% इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग। हम उतना ही कहते हैं जितना हम कर सकते हैं, और जितना हम कहते हैं वो 100% करके दिखाते हैं। हम जुमलेबाज पार्टी नहीं है, हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम जुमला नहीं बोलते, तो हम लोग वो कर रहे हैं। अब यह किसान तो मेरे ख्याल से थोड़ा कमी है, लेकिन किसानों का कर्जा माफी का बात किए हैं। हर घर में एक महिला को 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी तो कम इंटरेस्ट में लोन देने की भी हम लोगों ने बात की है, ताकि वो छोटा मोटा अपना कुछ धंधा शुरू करे, छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू करे, उसे कुछ तो फायदा हो करके उसका ऐलान किए। ऐसे बहुत सारे
हॉस्पिटल बनने का, स्कूल बनने का, घर घर तक तालीम पहुंचाने की बात, ये सारा हम लोगों ने हमारे मैनिफेस्टो में किया। जब तक ये बातें हम घर घर नहीं पहुंचाएंगे हमें वोट नहीं मिलेगा। एजाज भाई जो है मेहनत कर रहे हैं, गली गली घर घर पहुंच रहे हैं, लेकिन आप तमाम लोग जो चाहते हैं कि एजाज भाई जीते, कांग्रेस पार्टी जीते और ये विकास अघाड़ी की सरकार बने, तो आप लोगों को चाहिए कि हमारा गारंटी कार्ड और हमारा जो मैनिफेस्टो है ये घर घर पहुंचाएं, सबको एक्सप्लेन करें कि ये फायदे हो सकते हैं, ये सरकार बनेगी करके, जब ही जाके वोट मिलेगा। और जीतेंगे तो इंशाअल्लाह सरकार जब बनेगी तो मालेगांव को जो है स्पेशल कंसिडरेशन हम देंगे। माइनॉरिटीज के लिए भी एक अलग चैप्टर उसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है। और मैं अभी ये ग्राउंड वहां से लेके यहाँ तक आया, मैं कौन सी राधिका होटल, हाँ वहां हम लोग बैठ के चाय पिए, बाद में यहाँ पर है, वो पूरे रास्ते में देख लेके आ रहा था मैं सुबह। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं एमपी हूं, लेकिन उससे ज्यादा जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं। जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है कांग्रेस पार्टी की, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी CWC होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसका फुल फ्लेज मेंबर हूं मैं। और कांग्रेस प्रेसिडेंट का एडवाइजर होने के नाते आप लोगों को मैं वादा करना चाहता हूं, अगर आप एजाज बेग साहब को जिता के भेजे और हमारी सरकार बने, मैं दोबारा आऊंगा, इनके साथ बैठूंगा, हमारी सरकार की तरफ से मालेगांव के लिए, मालेगांव के लोगों के लिए, मालेगांव के गलियों के लिए, मालेगांव के मोहल्लों के लिए क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या फैसिलिटीज हम लोग को चाहिए, एक ब्लूप्रिंट बनवाऊंगा, ले जाऊंगा। चाहे चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी का हो, चाहे शिवसेना का हो, चाहे एनसीपी का हो, लेकिन जो भी चीफ मिनिस्टर होगा महाविकास अघाड़ी का ही होगा। उनके सामने बैठ के हमारे लीडर्स को ले जाके, स्टेट लेवल लीडर्स को उनके साथ में बैठ के, ये ब्लूप्रिंट है मालेगांव के लिए, इतने रोड्स बनना है, इतने ड्रेनेजेस बनना है, इतने पानी की फैसिलिटीज देना है, इतने बिजली की कनेक्शन होना, ये इंडस्ट्री वहां पे लाना, इतने स्कूल खुलना, इतने हॉस्पिटल खुलना, इसका बना के मैं खुद आके आपके एमएलए को मेरे साथ ले जाके चीफ मिनिस्टर साहब के पास बिठा के एक ब्लूप्रिंट दूंगा और इंशाल्लाह पूरा मैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आप तमाम लोग जो पार्टी के हमारे पार्टी के हमदर्द लोग हैं, पार्टी के सपोर्टर्स हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, आप लोगों से अपील इतना ही है, 8 दिन का इलेक्शन है और 8 दिन 9 दिन बचे हुए हैं चुनाव में, थोड़ा मेहनत कीजिए, घर घर पहुंचिए, हमारे गारंटी कार्ड ले जाइए, एक्सप्लेन कीजिए और बड़ी तादाद में हमारे कैंडिडेट को जिता के भेजिए, क्योंकि जो है एक एक सीट असेंबली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पार्लियामेंट में आप तमाम लोग मिलकर एक तरफा वोट करने से यहाँ पे एक सीट बढ़ी। इसी तरह से देश भर में जहां जहां हम लोग अपील किए थे, यूपी में सोचे भी नहीं थे जितने सीट आ सकते हैं, अचानक से उतने सीट आ गए तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगा कि वोटिंग कैसा होगी, एक तरफा वोटिंग होगी, कैसा इतने सारे सीट जो हमारा इंडिया अलायंस है जीत के आए, उनको समझ में आज तक समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसका फायदा ये हो रहा है आज कि आज भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर हो, राज्यसभा के अंदर हो, कोई भी बिल पहले जिस तरीके से वो पास कर लेती थी उस तरीके से पास करने उनके लिए हो रहा नहीं है और उनको हम करने भी नहीं दे रहे। ये वक्फ बोर्ड की जो बिल आई है, वक्फ की जो बिल आई है, अब वो अगर ये पहले की सरकार अगर होती तो उसमें उसी दिन लोकसभा में पास हो जाता, 2-4 दिन बाद राज्यसभा में पास करके खत्म कर देते। लेकिन हम लोगों ने हंगामा किए क्योंकि हमारे पास 240 एमपीज की ताकत थी, कांग्रेस के 100 एमपीज की ताकत थी, इंडिया अलायंस के 240 की एमपीज की ताकत हमारे हाथ में थी। तो हम लोगों ने हंगामा लोकसभा में किया, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उन लोगों को भेजना पड़ा। तो बिना उसमें भेजे वो पास करने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने हंगामा करने की वजह से, लड़ने की वजह से जेपीसी में भेजे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसका मेंबर मैं भी हूँ। राज्यसभा से कांग्रेस का मैं अकेला मेंबर जेपीसी में हूँ। हम लोगों को अब मौका मिला है, उनके वो जितने अमेंडमेंट को लाए थे उस एक एक अमेंडमेंट के खिलाफ बात करने के लिए, तर्क देने के लिए, लॉजिक देने के लिए और लड़ने के लिए मौका मिला है जेपीसी में। हम लड़ रहे हैं हर कदम पे, हर बात पे, हर वर्ड पे, वहां पे हम लोग लड़ रहे हैं जेपीसी में। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वो वक्फ बिल लोकसभा राज्यसभा में पास ना हो, हम वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा, आज हमें ताकत इसलिए मिली है क्योंकि 240 सीट इंडिया अलायंस के पास है, इसलिए हम जेपीसी में भेजने में कामयाब हुए। उसी तरह से
महाराष्ट्र में एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। आप अगर हम लोगों को ताकत देंगे, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बहुत सारे जान पहचान वाले दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी रहेंगे, उन सबको बोलिए, उन सबसे गुजारिश कीजिए कि वो एक तरफा वोट करें महाविकास आघाड़ी को, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा सीट निकल के आए, मजबूत सरकार भी बने और उसके साथ साथ मालेगांव की तरक्की हो। इस 3 बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं कोशिश करूंगा और फिर किसी सभा में मैं आने की, क्योंकि इधर ही मैं घूमते रहूंगा पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र में, जब और विस्तार के और बहुत सारे बातें में डिटेल से रखूंगा। अभी 10 बजे के बाद हम लोग को कैंपेनिंग भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसको खत्म कर दे रहा हूँ ये बात को, ताकि जो है और कोई इसको सराबा ना करे। आप तमाम लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करते हुए, अपील करते हुए कि एजाज भाई को आप एमएलए जिता के भेजिए। मालेगांव के लिए फोकस तरक्की करवाना मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।